दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोटेक न्यूज के एक और जानकारीपूर्ण एपिसोड में। आज हम जिस रहस्यमयी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वह आने वाले वर्षों में पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की समुद्री रणनीतियों को बदल देने की क्षमता रखता है। चीन हमेशा से ही अपने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सैन्य आधुनिकीकरण के जरिए दुनिया को चौंकाता आया है, लेकिन इस बार वह समुद्र के भीतर ऐसा तैरता हुआ विशाल प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसकी संभावनाएं जितनी वैज्ञानिक बताई जा रही हैं, उतनी ही सैन्य भी मानी जा रही हैं। यह प्रोजेक्ट 2028 तक कार्यरत हो सकता है और अगर इसे सैन्य भूमिका मिलती है तो यह चीन की नौसैनिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन एक विशाल सेमी सबमर्सिबल ट्विन हल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। साधारण भाषा में कहें तो यह एक ऐसा तैरता हुआ आर्टिफिशियल द्वीप है जो समुद्र के बीचों बीच लंगर डाले रह सकता है और मौसम कैसा भी हो, इसकी स्थिरता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समुद्री तूफानों और ऊंची लहरों के बीच भी यह प्लेटफॉर्म उसी मजबूती से खड़ा रह सकता है जैसे किसी पर्वत की चोटी। इसकी लंबाई 138 मीटर, चौड़ाई 85 मीटर और वजन लगभग 78,000 टन बताया जा रहा है, जो चीन के नए फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के लगभग बराबर है। इसके मुख्य डेक की ऊंचाई पानी की सतह से 45 मीटर ऊपर होगी, जिससे यह प्लेटफॉर्म ऊंची से ऊंची समुद्री लहरों से भी सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, इसमें 238 वैज्ञानिक और तकनीकी लोग 4 महीने तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के रह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह सेल्फ सस्टेनिंग है। अब असली सवाल यह है कि चीन यह विशाल तैरता ढांचा क्यों बना रहा है। दरअसल चीन इसे एक वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधा कहता है। उसके अनुसार यह प्लेटफॉर्म समुद्री पारिस्थितिकी, मौसम विज्ञान, भूकंपीय अध्ययन और समुद्री संसाधनों के शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दुनिया के रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि चीन का दावा उसके असली उद्देश्यों को छिपाने की एक कोशिश मात्र है। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने किसी सैन्य परियोजना को वैज्ञानिक के नाम पर छुपाया हो। इससे पहले भी दक्षिण चीन सागर में बनाए गए कृत्रिम द्वीपों को चीन ने पहले वैज्ञानिक प्रयोग बताया था, लेकिन बाद में वही आइलैंड सैन्य मिसाइल बेस में बदल दिए गए। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण पहलू उसका न्यूक्लियर ब्लास्ट रेसिस्टेंट डिजाइन है। आमतौर पर वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म्स को ऐसी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में एक खास मेटा मटेरियल सैंडविच पैनल का इस्तेमाल किया गया है। यह सामग्री इतनी ताकतवर है कि न्यूक्लियर विस्फोट से उत्पन्न होने वाली खतरनाक शॉकवेव को भी हल्के दबाव में बदल देती है, जिससे प्लेटफॉर्म को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि चीन इस तैरते द्वीप पर ऐसे न्यूक्लियर प्रूफ बंकर भी बना सकता है जो किसी भी सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल कंट्रोल यूनिट या सबमरीन ऑपरेशन हब के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह तकनीक स्पष्ट रूप से दिखाती है कि चीन सिर्फ एक वैज्ञानिक ढांचा नहीं, बल्कि भविष्य के समुद्री युद्धों के लिए एक तैरता हुआ किला बना रहा है। इतना ही नहीं, यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह मोबाइल भी है। यह किसी भी विवादित समुद्री क्षेत्र में आसानी से ले जाया जा सकता है, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, जहां चीन पहले से ही अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में लगा है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इसके अलावा इस समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। अमेरिका, जापान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के लिए यह क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चीन के लिए। ऐसे में इस तरह के तैरते हुए न्यूक्लियर प्रूफ प्लेटफॉर्म की तैनाती इस पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बिगाड़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह प्लेटफॉर्म भविष्य में चीन के नौसैनिक संचालन का एक अहम हिस्सा बन सकता है। इसकी ऊंचाई और स्थिरता इसे लंबी दूरी के रडार सिस्टम, अंडर वाटर सर्विलांस उपकरणों और मिसाइल ट्रैकिंग सेंसर की स्थापना के लिए आदर्श बनाती है। और अगर चीन इसे चाहे तो भविष्य में यह प्लेटफॉर्म एक तैरता हुआ मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी बन सकता है। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि चीन इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट की तैनाती भी कर सकता है, जिससे वह अपने दुश्मनों की संचार प्रणाली, रडार नेटवर्क और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकता है। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म चीन की पनडुब्बियों के लिए एक छिपा हुआ सपोर्ट हब भी बन सकता है। सेमी सबमर्सिबल डिजाइन होने के कारण यह पानी में गहराई पर उतरकर दुश्मन की नजरों से बच सकता है। चीन की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इस प्लेटफॉर्म के नीचे ईंधन भरने, मरम्मत करने या गोपनीय मिशनों के निर्देश लेने के लिए रुक सकती हैं। इस तरह यह प्लेटफॉर्म चीन की समुद्री मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। भारत के लिए भी यह प्रोजेक्ट चिंता का विषय है। भले ही भारत सीधे दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय नौसेना की रणनीति
इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे पर आधारित है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां, विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में, पहले ही भारत के लिए चुनौती बन रही हैं। अब अगर चीन इस तरह के मोबाइल नेवल फोर्ट्रेसेस का उपयोग करना शुरू कर देता है, तो वह अपनी नौसैनिक मौजूदगी को और गहराई तक फैला सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा, विशेषकर अंडमान सागर और मलक्का जलमरू मध्य के आसपास, प्रभावित हो सकती है। चीन का यह तैरता हुआ द्वीप केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आने वाले समय के समुद्री युद्धों का एक नया मॉडल है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि भविष्य में युद्ध केवल जहाजों और पनडुब्बियों से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए हाईटेक किलों से भी लड़े जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह नॉलेज वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।